हेलो फ्रेंड्स, ये फ्रोज़न फ्लावर मूवी का पार्ट नंबर 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ आई सजेस्ट पहले आप उसको देख लें। पिछले पार्ट में हमने देखा था चीफ हॉन्ग से किंग क्वेश्चन पूछते हैं कि आप पूरी रात कहाँ पर थे। चीफ हॉन्ग भी उनके क्वेश्चन का रिप्लाई देते हुए बोलते हैं, मैं मिलिट्री टैक्टिक्स बुक पढ़ रहा था, वो भी लाइब्रेरी के अंदर बैठकर। चीफ हॉन्ग को झूठ बोलते देख किंग को गुस्सा आता है और उनको मिलिट्री टैक्टिक्स को प्रैक्टिस करने के लिए बोलते हैं। चीफ हॉन्ग को किंग बोलते हैं, मैं किंग हूँ ये समझ के मत लड़ना, मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ ये समझ कर लड़ना मुझसे आज। चीफ हॉन्ग को पता नहीं होता है कि किंग किस बात पर उनके ऊपर इतना गुस्सा कर रहे हैं आज। किंग लास्ट में जाते जाते चीफ हॉन्ग को धमकी देते हुए जाते हैं कि आज के बाद कोई भी काम करोगे तो मुझे ज़रूर से बताओगे। यहाँ चीफ हॉन्ग को शक तो हो जाता है कि किंग को सब कुछ पता है। चीफ हॉन्ग इसी बारे में सोच रहे होते हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन आती है कि रानी के भाई ने कॉन्स्पिरेसी करना स्टार्ट कर दिया है, वो भी राजा को पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए। ये सुनते ही चीफ हॉन्ग बिना वक्त गवाए रानी के भाई को पकड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। चीफ हॉन्ग को देखते ही रानी का भाई भागने लगता है तो चीफ हॉन्ग उसे पीछे से घायल करके रोकते हैं। रानी के भाई के साथ और जितने भी लोग मिले होते हैं उन सबको गिरफ्तार कर लिया होता है। ये पूरी इन्फॉर्मेशन राजा के पास पहुंचती है और यहाँ पर राजा डिसाइड करते हैं उन सब लोगों को मरवा दिया जाएगा। राजा रानी के भाई को अभी मारने के लिए मना करते हैं और उनको कुछ और सजेस्ट करते हैं जो कि अभी हमें नहीं बताया जाता है। अगले पल हमें दिखाते हैं राजा उन सारे गद्दारों को एक फीस्ट पर बुलाते हैं और उनको भरपेट भोजन करने के लिए बोलते हैं। जहाँ पर खाना चल रहा होता है उसके बाहर चीफ हॉन्ग अपनी पूरी सेना लेकर पहुँचते हैं और जैसे ही वो रूम के अंदर एंट्री लेते हैं वैसे ही राजा सारे गद्दारों को जान से मार देने के लिए बोलते हैं। सब लोगों के मर जाने के बाद राजा रानी के पास पहुंचते हैं और उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि मेरे को मारने में आपके भाई का हाथ था। इतना सुनते ही रानी के तो फेस के कलर ही उड़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं चीफ हॉन्ग रानी के भाई को बंदी बना चुके होते हैं और उनको मारने की तैयारी कर रहे होते हैं। चीफ हॉन्ग रानी के भाई को मार ही पाते उससे पहले ही वो उनके पैरों पे गिर जाता है और उनसे माफ़ी मांगने लगता है। यहाँ पर चीफ हॉन्ग उसको कुछ बोलते हैं मगर हमें नहीं बताया जाता है वो उनको क्या बोलते हैं। अगले पल हमें दिखाते हैं रानी लाइब्रेरी में चीफ हॉन्ग का इंतज़ार कर रही होती हैं और उनसे पूछती हैं कि मेरे भाई को क्या किया तुमने। रानी को जवाब देते हुए बोलते हैं कि मैंने उसको यहाँ से बहुत दूर भाग जाने के लिए बोला है। अगले पल हमें दिखाते हैं रानी के भाई का कटा हुआ सर राजा के सामने पेश किया जाता है। यहाँ पर चीफ हॉन्ग ने उसको नहीं मारा होता है बल्कि राजा ने किसी और से कहकर उसके भाई को मरवाया होता है। राजा को पता लग गया होता है कि चीफ हॉन्ग ने ही रानी के भाई को बहुत दूर भाग जाने का सजेशन दिया था। अगले पल हमें दिखाते हैं राजा चीफ हॉन्ग और रानी को अपने पास बुलाते हैं और बोलते हैं कि अगली सेरेमनी हम फिर से परफॉर्म करेंगे सो डैट रानी कंसीव कर सके। इस बार राजा रानी को चीफ हॉन्ग के साथ फिजिकल ना होने के लिए बोलकर किसी और के साथ फिजिकल होने के लिए बोलते हैं। चीफ हॉन्ग उन्हें ऐसा ना करने के लिए बोलते हैं तो राजा उनको बोल देते हैं कि तुम्हें नहीं पता है मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। चीफ हॉन्ग को पता लग गया होता है कि राजा को सारी बात पता है, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो बहुत दूर चले जाएंगे और राजा से माफ़ी मांग लेंगे। इसी बीच रानी उनसे मिलने आती हैं और उनको सजेस्ट करती हैं कि तुम मुझे भगा कर ले जाओ,
तुम किसी भी हालत में मुझे रखोगे, मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ, मगर मैं किसी और के साथ अब फिजिकल नहीं होंगी। यहाँ पर चीफ होंग उन्हें अपने रूम में दोबारा जाने के लिए बोल देते हैं। चीफ होंग रानी से बोलते हैं, मैं इस मामले में आपकी कोई भी मदद नहीं कर पाऊंगा। अगले पल हमें दिखाते हैं चीफ होंग राजा के सामने घुटनों पर आ जाते हैं और उनसे माफ़ी मांगना शुरू कर देते हैं। वो बोलते हैं, या तो आप चाहें तो मुझे जान से भी मार सकते हैं। राजा चीफ होंग को कोई भी जवाब ना देते हुए वहां से चले जाते हैं। रात से सुबह हो जाती है। राजा चीफ होंग के बारे में पता करते हैं तो उन्हें पता लगता है कि चीफ होंग पूरी रात उसी जगह पर बैठे हुए हैं और राजा से माफ़ी मांग रहे हैं। रानी और किसी के साथ भी फिजिकल नहीं होना चाहती थी, इसलिए उनको कोई भी रास्ता नहीं सूझता है और वो अपनी कलाई काट लेती हैं। अगले पल हमें दिखाते हैं राजा चीफ होंग के पास पहुंचते हैं और उनको बॉर्डर पे अपनी सर्विस देने के लिए बात कहते हैं। चीफ होंग भी उनकी बात समझ जाते हैं और उनसे डिमांड करते हैं कि जाने से पहले वो राजा के साथ कुछ अच्छा वक्त बिताना चाहते हैं। अगले पल का सीन दिखाते हैं राजा और चीफ होंग साथ में म्यूजिक प्ले करते हैं, साथ में पेंटिंग करते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। इस रात में चीफ होंग जाने ही वाले होते हैं अपनी सर्विस देने के लिए बॉर्डर पर। उसी रात रानी की दासी चीफ होंग के पास पहुंचती है। रानी की दासी चीफ होंग को बताती है कि मैम कंसीव कर चुकी हैं और लास्ट टाइम वो आपसे मिलना चाहती हैं। पूरी रात चीफ होंग अपने आप को मनाने की कोशिश करते हैं कि वो रानी से मिलने नहीं जाएंगे, मगर लास्ट में वो रानी से मिलने पहुंच ही जाते हैं। रानी उनको बताती है कि वो माँ बनने वाली है। अगले पल हमें दिखाते हैं जैसे ही चीफ होंग रूम छोड़ के गए होते हैं वैसे ही राजा उठ के बैठ चुके होते हैं। चीफ होंग रानी की कटी हुई कलाई देखकर उनसे माफ़ी मांगते हैं और बोलते हैं, इस सब का सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार मैं हूँ। रानी चीफ होंग को जाने से पहले बहुत रोकने की कोशिश करती हैं और उनके गले लग जाती हैं। जब चीफ होंग जबरदस्ती रानी को अपने से अलग कर रहे होते हैं तब रानी जानबूझकर उनको अपने ऊपर फोर्स करती हैं। अगले पल हमें दिखाते हैं राजा सीधे छूटते ही रानी के चैम्बर में पहुंचते हैं और उनको वहां ना पाते हुए वो इधर उधर ढूंढना शुरू कर देते हैं। राजा लाइब्रेरियन से पूछते हैं कि मिलिट्री टैक्टिक्स बुक्स कहाँ पर मिल सकती है और जैसे ही उनको पता चलता है कि वो बुक कहाँ रखी होगी वैसे ही उसी जगह पर वो पहुंच जाते हैं। यहाँ पर राजा अपनी आंखों से चीफ होंग और रानी को फिजिकल होते हुए देख लेते हैं। राजा के सामने रानी और चीफ होंग को पेश किया जाता है तो चीफ होंग सारी जिम्मेदारी अपने सर पे लेना चाहते थे, वहीं दूसरी तरफ रानी भी सारी जिम्मेदारी अपने सर पर लेना चाहती थी। राजा इन दोनों को मारना नहीं चाहते थे मगर पनिशमेंट देना चाहते थे, इसलिए चीफ होंग का कास्ट्रेशन परफॉर्म करने के लिए बोल देते हैं। राजा को चीफ होंग और रानी दोनों ही रोकने की कोशिश करते हैं। वो बोलते हैं कि हमको जान से मार दिया जाए। राजा इन दोनों की ही कोई भी बात नहीं सुनते हैं और चीफ होंग का कास्ट्रेशन परफॉर्म करने के लिए बोल देते हैं। जैसे ही कास्ट्रेशन परफॉर्म होता है वैसे ही रानी बेहोश हो जाती है। राजा को पता लग गया होता है कि रानी कंसीव कर चुकी है और वो प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही राजा खुश भी होते हैं मगर दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं वो दुखी भी होते हैं। चीफ होंग को जेल में कैद करके रखा होता है। राजा सब चीफ को कमांड देते हुए बोलते हैं, इस बच्चे को पूरी तरीके से अपना बनाने के लिए अब तुम भी जानते हो मुझे क्या करना चाहिए। और यहाँ पर राजा सब चीफ को बोलते हैं कि जितने भी लोग इस काम में शामिल थे उन सबको मरवा दिया जाए।
राजा चीफ होंग के पास पहुंचते हैं और उनको अपनी कंडीशन बताते हैं। वो बोलते हैं कि तुम मेरे पास दोबारा वापस आ जाओ और जो भी तुम इन रिटर्न चाहोगे मैं वो सब तुमको ला कर दूंगा। चीफ होंग राजा की सारी बातें सुन रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ रानी को भी पता लग गया होता है कि राजा का अगला स्टेप क्या है। रानी डिसाइड करती हैं कि कुछ भी हो जाए वो चीफ होंग को नहीं मरने दे सकती हैं, इसलिए वो अपनी दासी को बोलती हैं कि कैसे भी करके वो चीफ होंग को इस महल से बाहर पहुंचाए। अगले पल हमें दिखाते हैं सब चीफ उन सारे लोगों को मार देते हैं जिनको भी ये पता होता है कि ये बच्चा चीफ होंग और रानी का है। चीफ होंग के जितने भी फेवरेट कमांडर्स थे वो उनकी हेल्प करने पहुंचते हैं और उनको जेल से रिहा करने की पूरी तैयारी कर चुके होते हैं। यहाँ पर चीफ होंग उनसे पूछते हैं कि रानी का क्या हुआ। कमांडर्स चीफ होंग से बोलते हैं कि रानी उनका इस महल से बाहर इंतजार कर रही हैं, इसलिए उनको ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। राजा को भी पता लग गया होता है कि चीफ होंग जेल से भाग चुके हैं। राजमहल से वापस आने के बाद चीफ होंग सामने जब रानी को नहीं पाते हैं तो वो कमांडर से पूछते हैं कि रानी कहाँ पर है। कमांडर्स उन्हें बता देते हैं कि रानी उनके साथ नहीं आई है। जैसे ही चीफ होंग ये बात सुनते हैं कि रानी उनके साथ नहीं आई है मगर रानी ने ही उनको भगाने की साजिश की है, ये सब जानकर चीफ होंग रानी को ले जाने के लिए दोबारा महल की तरफ आते हैं। राजा रानी से क्वेश्चन पूछता है कि तुमने ही चीफ होंग को भगाने की साजिश की है ना। यहाँ पर रानी बिल्कुल साफ इनकार कर देती है और उनको बताती है कि मुझे नहीं पता है कि चीफ होंग इस वक्त कहाँ पर है। रानी जब अपने मुंह से नहीं कबूल रही होती हैं तो राजा को समझ में नहीं आता है कि उनको क्या करना चाहिए, तो वो अपने सब चीफ से बोलते हैं कि रानी की नौकरानी को अपने कब्जे में ले लिया जाए। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी रानी मुंह नहीं खोलती है। चीफ होंग को वापस ना जाने के लिए उनके सारे कमांडर्स रोक रहे होते हैं मगर वो किसी की भी बात नहीं सुनते हैं और वो रानी को ले जाने के लिए दोबारा चल पड़ते हैं। चीफ होंग महल पहुंच ही पाते उससे पहले ही सारे कमांडर्स को किंग उठवा चुके होते हैं और उनको बहुत बुरा वाला टॉर्चर कर रहे होते हैं। इतना टॉर्चर सहने के बावजूद भी कोई भी अपना मुंह नहीं खोलते हैं और राजा इन चारों को मरवा देने के लिए बोलते हैं। चीफ होंग जैसे ही महल के पास पहुंचते हैं वो देखते हैं कि जितने भी कमांडर्स उनका साथ दे रहे थे उन सबको जान से मार दिया गया है। ये देखते ही चीफ होंग बहुत बुरी तरीके से टूट जाते हैं और उनका खून खौलने लगता है क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ वो चाहते थे कि वो राजा से किसी भी हाल में बदला ले सकें। चीफ होंग को अपना बदला लेने के लिए एक रास्ता भी मिल जाता है। सेना की कुछ टुकड़ी कुछ समय के लिए अपने राजमहल दोबारा वापस आ रही होती है। इसी में चीफ होंग भी महल की तरफ आ जाते हैं। राजा को पूरा विश्वास होता है कि कहीं ना कहीं से तो चीफ होंग दोबारा राजा के पास जरूर से आएंगे। राजा ने जिस सब चीफ को सबको मरवा देने के लिए बात की थी उसी को डराते हुए रानी बोलती है, अगला नंबर तुम्हारा है। तुम्हें क्या लगता है इतना बड़ा तुम राज जानते हो, इसके बावजूद भी राजा तुमको क्यों नहीं मार रहे हैं? तुमसे जब उनका काम निकल जाएगा तब वो तुमको भी मरवा देंगे। रानी उसे बोलती है, सिर्फ और सिर्फ मेरा साथ दो, मैं तुम्हारे जान बख्श दूंगी। रानी चीफ होंग की सुरक्षा की बात करती हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं चीफ होंग सीधे राजा के चैम्बर में पहुंच जाते हैं। राजा चीफ होंग को बोलते हैं, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था, आओ मेरे साथ बैठकर चाय पियो। चीफ होंग उन्हें बोलते हैं कि मैं आपके साथ चाय पीने नहीं आया हूँ बल्कि मैं आपको जान से मारने के लिए आया हूँ।
राजा चीफ होंग को बोलते हैं, मैं तुम्हें दूसरा चांस देने के लिए तैयार हूँ, तुम दोबारा मेरे पास वापस आ जाओ। चीफ होंग राजा की कोई भी बात नहीं सुनते हैं और उनको अपनी तलवार उठाने के लिए बोलते हैं और इन दोनों में बहुत बेहतरीन फाइट होती है। ये दोनों ही एक दूसरे की जान लेना चाहते थे। यहाँ पर लास्ट में हमें दिखाते हैं कि चीफ होंग को राजा बहुत बुरी तरीके से घायल कर चुके होते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन रानी तक भी पहुंच जाती है कि चीफ होंग दोबारा महल में वापस आ गए हैं। तो जैसे ही ये सारी खबर पहुंचती है वैसे ही वो चीफ होंग और राजा को रोकने के लिए जाती हैं। रानी जब तक इन दोनों के पास पहुंच ही पाती तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और सब चीफ भी इन दोनों को रोकने की कोशिश नहीं करते हैं। राजा चीफ होंग के छाती के आर पार अपनी तलवार कर चुके होते हैं। यहाँ पर चीफ होंग भी पीछे नहीं हटते हैं और वो आगे बढ़ते हुए उनकी तलवार और अपने अंदर लेते हुए राजा को भी अपने साथ ही जान से मार देते हैं। मरने से पहले राजा चीफ होंग से बस एक ही सवाल करते हैं कि क्या तुमने कभी भी मुझसे प्यार किया था? चीफ होंग राजा के इस क्वेश्चन का आंसर देते हुए बोलते हैं, मैंने कभी भी आपसे प्यार नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान से प्यार किया है, वो भी रानी है। इतना सुनते ही राजा और चीफ होंग दोनों के प्राण निकल जाते हैं और जब तक रानी पहुंचती हैं तब तक ये दोनों ही खत्म हो चुके होते हैं। इसी मोड़ पे हमारे इस कहानी की भी एक्सप्लेनेशन ख़त्म होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं।